हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ से शायद नेक्स्ट सेशन शायद शुरू हो जाता है, जिसको न्यूमेरिकल टाइप कहते हैं हम। सेक्शन नंबर 3 ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, आपको इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकाल के लिखनी पड़ेगी क्या है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक मैंने बात किसी वीडियो में कही थी कि जब भी आप मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं तो आपके दिमाग में डिफरेंशिएशन आता है, बट दैट वाज ओनली इन द केस ऑफ मे बी वन वेरिएबल या फिर आप टू वेरिएबल के लिए। जैसे मतलब y इक्वल टू सम सिंगल वेरिएबल अगर लिखा है तो आप वहाँ एक बार के लिए वो सोच सकते हैं। बट ऐसी कंडीशन में क्या होगा जब ऐसे क्वेश्चन हो, देखिए कि अगर स्मॉल m इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया है इस एक्सप्रेशन की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और अगर कैपिटल M जो है वो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, सच दैट ये जो y1 y2 y3 है इनका सम 9 दिया है और x1 x2 x3 है इसका सम 9 दिया है। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि log 2 बेस में 3 मतलब log m क्यूब का बेस 3 और log m स्क्वायर का बेस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब मैक्सिमम का क्यूब, मिनिमम का क्यूब करिए और मैक्सिमम का स्क्वायर करिए और log 2 और log बेस के साथ प्लस करके इसकी वैल्यू बताएंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, दो एक्सप्रेशंस आपको दे दिए गए हैं, log ऑफ बेस 3 के पावर y1 प्लस 3 के पावर y2 प्लस 3 के पावर y3। इसकी क्या बतानी है आपको, मिनिमम वैल्यू, मतलब कि कम से कम ये किसके बराबर हो सकता है। मिनिमम वैल्यू ये होगी, मतलब कि अगर इससे ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे छोटी नहीं हो सकती। तो एक इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको देखना चाहिए, AMGM इनइक्वालिटी क्या होती है। और इसी में HM की भी हो सकती है, अरिथमेटिक मीन जो होता है उसका भी हो सकता है। देखिए क्या होती है इसकी वीडियो, आप मेरे वीडियोज़ में जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा उस वीडियो का, अवश्य देखिए उन वीडियो को। तो AMGN इक्वलिटी ये कहती है कि जो AM है, अरिथमेटिक मीन है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन की। अब इक्वल कब होगा, दिस इज एन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को करिए कि AM एंड GM एट इक्वल व्हेन AMGM इज इक्वल। ये होगा भी कि नहीं होगा, चलिए ये बता दीजिए पहले कि होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा। ठीक है, तो AMGM इक्वालिटी कहती है कि अगर आपके पास n नंबर्स हैं A1 प्लस A2, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है तो हम थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्ट्स पे भी डिस्कशन कर लेंगे। होल अबाउट n, दिस इज दी अर्थमेटिक मीन, और ये विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगी ज्योमेट्रिक मीन के, मतलब A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट एंड सो ऑन AN के पावर 1/n। ये आपकी AMGM इक्वालिटी इन जनरल। मैंने इसका प्रूफ भी उस वीडियो में दिया हुआ है कि ये कैसे आती है, बाय इंडक्शन भी आप कर सकते हैं, एंड दी थिंग्स आर गिवन इन दैट एरिया, यू कैन गो इन दैट वीडियो। तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रो बताया कि AMGM इनइक्वालिटी असल में कैसे होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि आपको पहला एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है क्या, log बेस 3 है और 3 के पावर y1 प्लस 3 के पावर y2 प्लस 3 के पावर y3। क्या करते हैं हम लोग कि पहले हम इस अंदर वाला एक्सप्रेशन का बाउंड निकाल लेते हैं। जैसे हम इसका बाउंड निकालेंगे और उस बाउंड का लॉग ले लेंगे तो आपको इस टोटल का लॉग मिल जाएगा, आपको बाउंड मिल जाएगा। तो कोशिश करते हैं 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3, और करना क्या था, डिवाइड n करना होता है। तो 1 2 3 नंबर है तो डिवाइड बाई 3। ये क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है किसके, तो 3 अंडर रूट नहीं लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 ऑफ y1 डॉट 3 ऑफ y2 डॉट 3 ऑफ y3 और के पावर 1/3, 1/n था तो 1/3 हो गया। तो अगर मैं देखूँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हैं, ये तीनों बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब 12th के बच्चे ये सब के बारे में तो मेरे को डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए। अब देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू दी हुई है 9, देख रहे हैं। अब अपने आप क्वेश्चन लगता रहेगा 9 के पावर 1/3, सॉरी ये मैं गलती कर रहा हूँ, एक कि यहाँ पे हर जगह इक्वल की साइन होगी, ये गड़बड़ हो रही है, इक्वल। अब देखिए ये और ये आपस में कट के दे देंगे 3 के पावर 3, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 ऑफ y1 प्लस 3 ऑफ y2 प्लस 3 ऑफ y3 डिवाइड्स बाई 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस थिंग। और या फिर आप कहिए
कि 3 ऑफ y1 और 3 ऑफ y1 प्लस 3 ऑफ y2 प्लस 3 ऑफ y3 इस ग्रेटर देन वैल्यू 3 की पावर 4, ये इधर चला गया 3 की पावर 4, ठीक है। मतलब कि इस फंक्शन की हमें बाउंड मिल गई, अंदर वाले फंक्शन का बाउंड मिल गया कि ये जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगी 3 के पावर 4 के। तो हम लॉग ले लें दोनों तरफ। तो अगर आप लॉग लें तो लॉग अंदर जो क्वांटिटी है वो एज इट इज लगेगी, बेस 3 का लॉग ले रहे हैं हम लोग, 3 ऑफ y1 प्लस 3 ऑफ y2 प्लस 3 ऑफ y3 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, फिर यहाँ भी लॉग लेंगे, लॉग बेस 3 का, और जो अपना जो अलग वाला टर्म है 3 के पावर 4, 3 के पावर एज इट इज रहेगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम, मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा बहुत सिंपल है। अब तो आप समझ गए बाउंड होने क्या वाला असल में। तो लॉग बेस 3 के पावर y1 प्लस 3 के पावर y2 प्लस 3 के पावर y3 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, आगे आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू 4। इसका बाउंड हमने निकाल दिया है ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, और यही तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी, सॉरी स्मॉल एम है, स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू भी तो यही होती है, और हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी निकाल दी कि कम से कम 4 तो होगा या 4 के बराबर होगा, इससे ज़्यादा ही होगा या इससे कम नहीं हो सकता। पहली चीज़ स्मॉल एम निकल गया। सेकंड एक्सप्रेशन देखिए, सेकंड एक्सप्रेशन है सेम तरह से हम जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा और उन लोगों ने लॉग दे के थोड़ा सा घुमा दिया है बच्चों को, ये बात मैं मान लूँगा। बेस 3x1 प्लस लॉग बेस 3x2 प्लस लॉग बेस 3x3, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको, अगर मैं लॉग की आप जानते हैं लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, तो x1 डॉट x2 डॉट x3, तो अब फिर से वही बात कि अंदर वाला एक्सप्रेशन का मैं निकाल लूँ बाउंड, और फिर इस टोटल एक्सप्रेशन का बाउंड निकाल लूँ। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए कि अगर देखें ध्यान से कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड्स बाई 3, अगर इन तीनों का am निकालेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा इन सब के gm से, ज्योमेट्रिक मीन से, जो कि 1/n होगा। तो 3 नंबर है तो 1/n की जगह ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा पीछे वाले पेज पे चलते हैं ताकि साथ साथ मैं थोड़ा लिख पाऊँ। तो आपको मिला था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड्स बाई 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3 के पावर 1/3। अब साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 9 दी हुई है, 9/3 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3 विच इज़ इक्वल टू 1/3। 3 3 ज़ा 9, so 3 is greater than equal to x1 dot x2 dot x3 to the power 1/3। दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो 3 to the power 3 is greater than equal to x1 dot x2 dot x3। log ले लीजिए दोनों तरफ, log 3 to the power 3 is greater than equal to log x1 dot x2 dot x3, और ये 3 आगे आ जाएगा, 3 is greater than equal to log x1 dot x2 dot x3। ओके, तो इसका जो है जो वैल्यू है, ये log x1 x2 x3 की वैल्यू जो है वो हमेशा 3 से क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्मॉल m जो हमने निकाला, अब मैं इस क्वेश्चन के फाइनल पोजीशन पे हैं। फाइनली व्हाट वी गेट कि जो log ऑफ बेस 3 के पावर y1 प्लस 3 के पावर y2 प्लस 3 के पावर y3 ये दिया हुआ था, इसकी हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली थी 4, मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी होगी। और जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया था log बेस 3 x1 प्लस log बेस 3 x2 प्लस log बेस 3 x3, इसकी वैल्यू हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली है 3, मतलब ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी ही होगी। सो दिस वाज द स्मॉल m, दिस वाज द कैपिटल M। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड the value of log base 2 m cube plus log base 3 m square। तो m क्यूब मतलब इसका 4 का क्यूब log 2 प्लस log m स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये आगे आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा, प्लस इसमें देखिए ये भी 3 आगे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 भी आ जाएगा, मतलब यहाँ 6 बच जाएगा। सो दिस वाज योर आंसर।
तो ये क्वेश्चन का जो आंसर आएगा न्यूमेरिकली वो 8 आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये असल में सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी नहीं होते, आप तुक्का भी नहीं मार सकते, आपको सॉल्यूशन निकाल के इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और ऊपर से मेरे को ये भी लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन का लेवल था, मेरे को लग रहा है कि सारे स्टूडेंट जितने भी बच्चे IIT की तैयारी कर रहे होंगे या थोड़े भी मतलब सीरियस होंगे, उन सभी ने क्वेश्चन लगाया होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी जैसी बात थी ही नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।